अस्सलाम वालेकुम। एपीएस प्री बोर्ड्स का सेकंड ईयर का उर्दू का जो पेपर है उसको सॉल्व करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। पहला सवाल था कि तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर के हो गए। तो हो जाना, तो होना इसमें जो है वो फ़ेल असली है, और गया, गए इसमें जो है ये क्या होगा, ये इमदादी फ़ेल होगा। अली तो हातम ताई है, अब अली को हातम ताई आप जब कहेंगे तो ये इस्तिआरा होगा। कोई इम्कान नहीं तुझ तक रसाई का, अदा हक हो गया तेरी जुदाई का। तो अब इसमें रदीफ़ कौन सा है? का जो है इसमें रदीफ़ है, और जुदाई और रसाई जो है ये इसमें क्या हैं, ये इसमें काफ़िया हैं। अशरफ इम्तिहान में कामयाब हो गया, तो इसमें इम्तिहान में जो है ये क्या है, मुतालिक फ़ेल है। ये फैला फैला मैला मैला दामन, तो इसमें फैला फैला और मैला मैला की तकरार है, तो ये सनत तकरार है। किसी शख्स का अपनी सरगुज़श्त से ज़िंदगी खुद तहरीर करना क्या कहलाता है? आप बीती कहलाता है। हम क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें खेलना, ठीक है, खेल चुके हैं, खेलना जो है ये फेली असली है, और चुके हैं जो है फिर ये क्या होगा, ये इमदादी फेल होगा। बेजान और जानदार की बुनियाद एक है, अर्ज़ व समा की इल्लत ईजाद एक है, तो इसमें बेजान और जानदार, अर्ज़ और समा, तो ये सनत तज़ाद है। कलाम में किसी चीज़ की ऐसी खूबी बयान करना जो दरअसल उसकी वजह ना हो, लेकिन इतनी खूबसूरती से बयान की गई हो कि वही उसकी असल वजह मालूम हो, तो ये क्या कहलाती है? सनत हुस्न तालील कहलाती है। अदब की वो सिनफ़ नसर जो ज़िंदगी, किरदार या वाक़या के किसी एक पहलू को मुकम्मल तौर पर पेश करे, अफ़साना कहलाती है। फिर उसके बाद सूरज सी उसकी तबा, शोला सा उसका रंग। तो अब इसमें सूरज सी, यानी कि सूरज की तरह, तो ये और शोले जैसा उसका रंग, तो ये तशबीह होगा। ऐसी नज़्म जिसमें काफ़िया और रदीफ़ समेत वज़न और बहर की पाबंदी भी नहीं होती, तो वो नसरी नज़्म होती है। क्योंकि जो आज़ाद नज़्म होती है ना, आज़ाद नज़्म के अंदर रदीफ़ व काफ़िया नहीं होता, लेकिन बहर और वज़न की पाबंदी होती है आज़ाद नज़्म में। नसरी नज़्म में किसी चीज़ की पाबंदी नहीं होती। कुर्सी टूट गई है, तो यहाँ पर आप कुल कहकर जुज़ मुराद ले रहे हैं, क्योंकि कुर्सी की कोई टांग टूटी होगी, कुर्सी कुर्सी का कोई बाजू टूटा होगा, तो कुल कहकर जुज़ मुराद ले रहे हैं। उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, तो कि मैं बीमार हूँ इसमें जो है ये इसमें जुमला है, और इसको इसमें जुमले को बयानिया जुमला भी कहा जाता है, ठीक है। इस कदर शौक़ के अल्लाह से भी बरहम है, था जो मसजूद मलाइक ये वही आदम है, तो इसमें मलाइक, आदम, अल्लाह, ये तमाम जो हैं ये क्या हैं, ये तलमीहात हैं, तो ये सनत तलमी इसमें इस्तेमाल हो रही है। अलामत कौसैन इसमें क्या है? ये अलामत कौसैन है, ये अलामत वावैन है, ये अलामत तफसीलिया है, और ये अलामत निदाइया और फ़जाइया है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। गज़ल के सबसे खूबसूरत शेर को बैतुल गज़ल कहते हैं। सख्ते से ज़्यादा ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ये अलामत वक्फ़ा इस्तेमाल होती है। मुझे जिसको निस्फ़ वक़्त भी कहा जाता है, मुझे इस बात का यकीन नहीं क्योंकि वो झूठा है, तो क्योंकि जो है ये सबब बताया जा रहा है, तो ये सबबी जुमला होगा। ज़िंदगी के उयूब व नक़ाइस, माहौल की नाहमवारियों और बेतदारियों को मज़ाही अंदाज़ में पेश करना क्या कहलाता है? तंज़ कहलाता है। उसके बाद अगर हम सब्जेक्टिव पेपर में चलते हैं, तो सब्जेक्टिव पेपर में जो आपका ग्रामर का पोर्शन होता है वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। हिस्सा नाज़म में देखें तो ये बढ़े चलो यहाँ से आया हुआ है, और जो आपकी अख्तर शिरानी की नज़म है, और बाकी जो हिस्सा गज़ल वाला पोर्शन है उसको भी आप देख सकते हैं। काफ़ी आसान पेपर था। इसमें जो हिस्सा कवायद है उसमें पहला सवाल है कि दुरुस्त रमूज़ औक़ाफ़ लगाएं, तो वर्जिश के दर्ज फ़ायदे हैं, तो उसके बाद अलामत तफसीली आप लगाएंगे। अली ने बस्ते में किताबें, इसके बाद आप सख्ता यानी कॉमा लगाएंगे, कापियाँ के बाद भी सख्ता लगाएंगे, कलम और पेंसिलें रखी। अफ़सोस के बाद अलामत फ़िजाइया आएगी, अफ़सोस मैं इम्तिहान में नाकाम हो गया। और उसके बाद आपने मसादिर को जुमलों में बतौर इमदादी फ़ेल इस्तेमाल करना है, तो उठना, जैसे वो जाग उठा, ठीक है, जी उठा, और सकना, मैं बोल नहीं सकता, तो बोल सकना जो है इसमें फिर सकना क्या हो जाएगा, इमदादी फ़ेल बन जाएगा। पढ़ना का रो पढ़ना, ठीक है, वगैरह वगैरह। और ये आपका जनाब पेपर है। बाकी पेपर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो मज़मून है उसको आप देख लें। सोशल मीडिया के आदाब की, मोहम्मद से वफ़ातून है तो हम तेरे हैं, मेरा पसंदीदा शायर, और स्मोक। और रुदात जो है क्रिकेट मैच की रुदात आई हुई थी, और पेंसिल की आप बीती आई हुई थी। तो अभी आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो उसके बाद फिर आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम जब होंगे तो उसमें हम लोग क्रैश कोर्स भी करवाते हैं। और फिलहाल आप हमारे इंग्लिश के और उर्दू के जो नोट्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। अब ये देख लें कि 47 पेजेस के नोट्स हैं, जिसमें आपको मुकम्मल ग्रामर मिल जाती है, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन का मुकम्मल पोर्शन मिल जाता है, पोट्री का मुकम्मल पोर्शन है, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उसके बाद इसमें नावल से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस हैं, बाकी ग्रामर का पोर्शन इसमें सारा का सारा सॉल्व है। ये भी आप हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा उर्दू के भी आप नोट्स हासिल कर सकते हैं। 94 पेजेस की ये फ़ाइल है, जिसमें एमसीक्यूज़ भी शामिल हैं, फिर उसके बाद इसमें तफ़हीम का तमाम पोर्शन है, फिर उसके बाद हिस्सा नज़्म, हिस्सा गज़ल इसमें तमाम है, और उसके बाद आखिर में ग्रामर के डिटेल्ड नोट्स जो हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अकेडमी का नंबर आपको यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, आप अकेडमी के नंबर पर रब्ता करके ये नोट्स भी हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग अप्रैल के स्टार्ट में फुल लेंथ पेपर्स भी लेंगे इंग्लिश और उर्दू के, उसके लिए भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
اور فار ناؤ آپ ہماری جو میراتھن کلاسز ہیں ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں جو اس وقت کنٹینیو ہیں، اور اس کی ریکارڈنگز آپ 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے باقی پری بورڈز ہوتے جائیں گے تو ساتھ ساتھ میں ان کے جو مکمل سولوشنز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ آل دا بیسٹ، خدا حافظ۔